ट्रांसपोर्टर ने अगर माल गुम कर दिया है और अगर आप उस पे कंज्यूमर केस करना चाह रहे हैं तो आपको सेक्शन 10 ऑफ कैरियर्स एक्ट के तहत नोटिस देना कंपलसरी है। अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। ऐसा इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी क्लैरिफाइड है। ये इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी क्लैरिफाइड है। ये 2010 है और इस जजमेंट में कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कैरियर्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत नोटिस नहीं दिया जाता है तो कंज्यूमर केस मेंटेनेबल नहीं है और ये नोटिस आपको केस इंस्टीट्यूट करने के पहले ही भेजना जरूरी है। अब दोस्तों समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में एक जजमेंट के थ्रू कि किस किस केस में नोटिस देना जरूरी है और किस किस केस में नोटिस देना जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो ये जजमेंट का ये रेलेवेंट पैराग्राफ हम देखते हैं जो कि है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर रखा है कि अगर आपने सेक्शन 10 ऑफ कैरियर्स एक्ट का कंप्लायंस नहीं किया तो आपका केस मेंटेनेबल नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उस रेलेवेंट पैराग्राफ को। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 10 ऑफ कैरियर्स एक्ट एक्चुअली कहता क्या है। ये सेक्शन कहता है कि आपको कोई भी लॉस या इंजरी का नोटिस 6 महीने के अंदर देना है कैरियर को, जिसे हम ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। अगर आपका कोई लॉस या इंजरी हुआ है, अगर आप ये कंप्लायंस नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी मेंटेनेबल अंटिल एंड अनलेस द नोटिस इज सर्व्ड प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इस केस में दोस्तों एक्चुअली एक दलील दी गई थी कि जो केस इंस्टीट्यूट किया गया है वही नोटिस है एक तरह का, बट कोर्ट ने साफ कहा है कि केस इंस्टीट्यूट करने के पहले आपको नोटिस इशू करना है। अब चलते हैं दोस्तों इसके एक्सेप्शन पे, जो केस कहता है कि आपको नोटिस केवल लॉस के केस में इंस्टीट्यूट करना है, ना कि मिसिंग गुड्स के केस में। तो चलिए चलते हैं जल्दी से बिना किसी देरी की तरफ दूसरे केस की ओर। दोस्तों दूसरे केस का टाइटल आप यहां से नोट कर सकते हैं और आपको मैं सीधा रेलेवेंट पोर्शन पे ले जाता हूं जो कहता है कि नोटिस इज ओनली रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड इन द केस ऑफ अ लॉस एंड नॉट इन द केस ऑफ मिसिंग गुड्स। तो चलिए चलते हैं रेलेवेंट पार्ट की तरफ। दोस्तों इस केस में जो ट्रांसपोर्टर था उसने कस्टमर को कभी भी ये अपडेट नहीं दी कि उसके गुड्स गुम हो चुके हैं। उसने हमेशा कस्टमर को मेल में ये रिप्लाई दिया कि वी आर ट्राइंग टू ट्रेस योर गुड्स, वी आर ट्राइंग टू ट्रेस योर गुड्स। जब कंप्लेनेंट ने कहा कि आप गुड्स नहीं ट्रेस कर पा रहे तो आप हमें कॉस्ट रिफंड करें, तो भी ट्रांसपोर्टर ने ये क्लियर नहीं किया कि उसके गुड्स खो चुके हैं। इस केस में दोस्तों कोर्ट ने साफ कहा कि जब ये क्लियर ही नहीं है कि गुड्स खो चुके हैं तो नोटिस इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब गुड्स का स्टेटस ही नहीं पता है आपको। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपके गुड्स लॉस नहीं हुए हैं, केवल उसका स्टेटस नहीं पता चल रहा है आपको, ऐसे केस में आपको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपके गुड्स खो चुके हैं तो आपको कैरियर्स एक्ट का कंप्लायंस करना ही होगा नोटिस इशू करके। तो दोस्तों हमारा क्या कंक्लूजन होता है इस केस में? इस केस में दोस्तों हमारा ये कंक्लूजन होता है कि अगर आपके गुड्स लॉस्ट होते हैं तब तो आपको नोटिस इशू करना कंपलसरी है, बट इन केस आपके गुड्स ट्रेसेबल नहीं है और आपको ये कोई कंफर्म नॉलेज नहीं मिली कि आपके कंसाइनमेंट हो चुका है, तो अगर आपके पास नॉलेज ऑफ लॉस नहीं है तो इस केस में आपको नोटिस की कोई भी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है और सेक्शन 10 ऑफ कैरियर्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों आई होप आज का छोटा सा टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको आपके कंज्यूमर कंप्लेन में ये काफी हेल्पफुल लगे। और ऐसे टॉपिक्स के लिए और लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से। थैंक यू।